हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। हम आशा करते हैं आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, क्योंकि इग्नू की टर्म एंड एग्जामिनेशन शुरू हो चुकी है और बीसीए के एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं बीसीए के थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट दिया गया है BCS 031, जो कि C++ पर पूरी तरह से आधारित है। तो इसके हम पहली यूनिट को देखेंगे और आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे कि फर्स्ट यूनिट में दिया हुआ क्या है और आप लोगों के एग्ज़ाम में इस C++ से किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो टाइम नहीं गवाते हुए हम लोग इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं C++ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है और हम लोगों को यही चीज़ पढ़ना है इसमें। तो इसके पहले यूनिट में यही चीज़ पहला दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिग्म क्या है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, बेनिफिट क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का। तो बस मूल रूप से पहला यूनिट इसी पर बेस्ड है कि आप लोग को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग क्या है, बस इस दोनों में डिफरेंस बताना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है तो आप लोग छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें कि आने वाली वीडियो को हम अच्छी से बेहतर तरीके से आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। तो चलिए देखते हैं इस में क्या हम लोग देख रहे हैं। तो पहला तो जैसा हमने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में हम लोगों को लिखना है, तो इस चीज़ में हम यही सब चीज़ सीखेंगे। तो देखिए यहाँ क्या है, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ OPP। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसका शॉर्ट फॉर्म होता है OPP। तो याद रखिएगा, जहाँ भी OPP देखिए तो उसको आप लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग समझ सकते हैं। तो फर्स्ट डिस्कस किया गया है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। वैसे इससे तो क्वेश्चन नहीं आता है, मगर कंप्यूटर का एक बेसिक फंडा है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग पढ़ना ज़रूरत होता है। तो देखिए, टू एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम आर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। क्योंकि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों से चलती है, तो ये दोनों एसेंशियल कंपोनेंट्स हो गए। And both hardware and software then own sets of the functionalities which can be independent and each other। तो दोनों अलग अलग रूप से पूरा स्वतंत्र है, ठीक है। तो इसी तरह से है कि आप लोगों को क्या है हार्डवेयर, क्या है सॉफ्टवेयर, इस सब चीज़ का फंडा है। तो आप लोग इसको आराम से पढ़ लेंगे, क्योंकि इससे एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ आता नहीं है। अभी तक तो इस तरह का 12-13 साल में नहीं पूछा गया है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, प्रोग्राम क्या होता है। ये तो आप लोगों का बेसिक है। तो आप लोग इस चीज़ को पढ़ें। आप लोगों को अगर बुक नहीं है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखें, तो हम आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। तो और बुक और अगर क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को आवश्यकता लगती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन की आवश्यकता है, तो हम आप लोगों को क्वेश्चन भी उपलब्ध करा देंगे। तो चलिए इस पे टॉपिक को हम स्किप करते हैं और बढ़ते हैं आगे। जैसा कि प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन नहीं आता तो हम उसको स्किप कर दिए हैं। तो आप लोग ये मत कहिएगा कि हम डिस्कस उस पर नहीं किए,
और दूसरा देखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा कि आप जानते हैं सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन वगैरह सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो ये कब क्रिएट हुआ, कब बना, क्या है, तो आप लोग इस पर डिस्कस कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इससे आता नहीं है, कभी ये नहीं पूछा गया है कि, हाँ ये पूछा जाता है कि सी और सी प्लस प्लस में अंतर क्या है। आपको इस ओपीपी में भी यही चीज़ डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है कि सी और सी प्लस प्लस में क्या अंतर है, सी कब क्रिएट किया गया, सी प्लस प्लस कब क्रिएट किया गया। तो इस चीज़ पर हम डिस्कस करेंगे, मगर ये चीज़ नहीं है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, ये चीज़ नहीं पूछा जाता है। तो जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड मशीन लैंग्वेज, सिंबल 0 एंड 1। तो बाइनरी नंबर से मशीन लैंग्वेज क्रिएट होती है और वह हमारी मशीन समझती है। तो जो भी हम चीज़ लिखते हैं वह कोड भाषा में जाता है और उस कोड को हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। और मशीन लैंग्वेज 0 और 1 होता है केवल। तो इस चीज़ को स्किप करते हुए हम आगे बढ़ें। जैसा कि देखिए यहाँ इम्परेटिव प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो क्या है ऑब्जेक्ट पास्कल, सी प्लस प्लस, जावा और अड्डा 95, ये क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। तो आप लोग इसे ध्यान रखें, ये चीज़ पूछा जाता है। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम क्या है। तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज सब डिसिप्लिन्ड एंड प्रोड्यूरल प्रोग्रामिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ इम्परेटिव programming paradigm. Most of the present day procedural programming language include the feature that encourage structured programming. तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग संरचनात्मक प्रणाली से जो ये प्रोग्राम क्रिएट होता है तो उसे हम स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग कहते हैं। तो आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें। और देखा जाए तो यहाँ सबसे बेसिक जो रहता है तो वो एडवांटेज है। तो एडवांटेज आप लोग ज़रूर देख लें और डिसएडवांटेज, ये दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। तो और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम है, इसे आप लोग ज़रूर याद रखें। अब इसे भी हम इस पर एक बार फिर से डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग भी ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है जो सबसे महत्वपूर्ण है। इससे हर एक एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप लोग इसे महत्वपूर्ण रूप से तैयार करके रखें, ठीक है। तो जैसे एब्स्ट्रैक्शन है, एब्स्ट्रैक्शन से भी पूछा जाता है व्हाट इज एब्स्ट्रैक्शन। इंफॉर्मेशन हेडिंग है, इंफॉर्मेशन हेडिंग सबसे महत्वपूर्ण VVI क्वेश्चन करके रखें। इनकैप्सुलेशन है और ये आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स है। क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स तो आप लोगों को माना जाता है रीढ़ का हड्डी है C++ का। तो आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लें। तो मैसेज पासिंग है, इंटरफेस है, इंटरफेस नहीं पूछा जाता है, एसोसिएशन नहीं पूछा जाता, मैसेज पासिंग पूछा जाता है, इनहेरिटेंस पूछा जाता है। और इनहेरिटेंस में आप लोग स्ट्रक्चर भी बना देंगे तो काफ़ी है। पॉलीमॉर्फिज्म पूछा जाता है। तो आप लोग इस तरह से तैयारी करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे कि आप लोगों को बेहतर रूप से इस पर डिस्क्रिप्शन के माध्यम से इस पर कुछ उदाहरण स्वरूप बताने का प्रयास करें, क्योंकि आज तो टाइम के कुछ लिमिटेशन की वजह से हम नहीं बता पा रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस चीज़ पर चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किस तरह से वर्क करता है और इससे हम क्या समझ पाते हैं। तो इस सारे लेसन पे आप लोग एक बार प्रयास करें और कमेंट सेक्शन में लिखें कि अगर इस पे और भी वीडियो चाहिए तो हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस कर लेंगे। ओके, धन्यवाद।